किसी ज़माने में एक नौजवान मछेरा रहा करता था, बहुत खूबसूरत और नेक सीरत। इसके माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे और इसे इसके रिश्तेदारों ने पाला था। जब ये जवान हुआ तो इसके रिश्तेदारों ने इस ही के जैसी एक खूबसूरत नेक सीरत लड़की से इसकी शादी कर दी। सच पूछें तो ये दोनों ही बहुत खूबसूरत और नेक दिल थे और सब इनसे बहुत खुश थे। मछेरा भी बहुत मेहनती और नेक था और मेहनत करके ही तरक्की करना चाहता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचने के लिए बाज़ार ले जाता और उनसे उसे जो रकम हासिल होती उससे अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करता था। और इस तरह वो और उसकी बीवी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे दोनों मियाँ बीवी खुश रहते। मछेरों की बस्ती वाले और ख़ास तौर पर वो रिश्तेदार जिन्होंने इस नौजवान को पाला था, वो तो बहुत ही खुश होते। आहिस्ता आहिस्ता करके उस नौजवान मछेरे ने एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया, जिससे बहुत सारी मछलियाँ उसके हाथ आ जाती और फिर कई दिनों तक उसे मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत ना होती और आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। और इस तरह दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। एक सुबह जब उस नौजवान मछेरे ने समंदर में पड़ा हुआ जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि उस जाल में बहुत सारी मछलियाँ थीं। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे इस बात की हैरत हुई कि उन्हीं मछलियों में एक सोने की तरह चमकदार खूबसूरत मछली भी थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो सोने की बनी हुई है। उस नौजवान मछेरे ने सोचा कि अगर मैं इसे पानी में डालकर जिंदा ही रखकर बाजार में ले जाकर बेचूं तो मुझे बहुत सारी कीमत मिल सकती है। लेकिन साथ ही उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये तो एक नायाब मछली है और ऐसी नायाब मछलियों को बेचना या मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ज़िंदा रखना चाहिए ताकि ऐसी मछलियों की और नस्ल बढ़े और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। ये सोचकर उसने उस सोने जैसी मछली को जाल से निकालकर समंदर में वापस छोड़ दिया और जाल में दूसरी फंसी हुई मछलियों को निकाल कर बाहर फेंकने लगा। अभी उसने एक दो मछलियां ही बाहर निकालकर फेंकी होंगी कि उसके कानों में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आई। शुक्रिया मछेरे। वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो हैरत से ज़्यादा खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया। उसे फिर आवाज़ आई, ए रहमदिल मछेरे, यहाँ समंदर की तरफ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। जब उसने समंदर की तरफ देखा तो वही खूबसूरत मछली थी जिसे इसने समंदर में छोड़ा था। मछलियों को इंसानी ज़ुबान में बात करते हुए देखकर पहले तो वो मछेरा घबराया, लेकिन फिर सोचने लगा कि ज़रा देखें तो सही कि यह मछली मुझे क्या कहना चाहती है। नौजवान मछेरे ने उस मछली से पूछा कि तुम कौन हो। वो मछली कहने लगी, मैं परियों की मलका हूँ, लेकिन मैं कभी कभार समंदर में तैरने के लिए आ जाती हूँ। मुझे समंदर में तैरना और यहाँ की सैर करना बहुत पसंद है और आज मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे पाकर ज़रूर मेरी कीमत हासिल करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो बहुत रहमदिल और नेक हो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया और तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुमने मुझे वापस पानी में छोड़ दिया और मेरी जान बच गई। नौजवान मछेरे ने कहा कि जिस वक़्त तुम जाल में थी तो तुम उस वक़्त क्यों नहीं बोली। परी ने जवाब दिया, मैं बोलने की सलाहियत उस वक़्त तक नहीं रख सकती जब तक कि मैं दोबारा परी ना बन जाऊं, और उसके लिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मैं तुमसे बेहद खुश हूं और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी और तुम जब कभी भी यहाँ समंदर के किनारे आकर मुझे पुकारा करोगे, अगर मैं परिस्तान में भी हुई तो मैं तुम्हारे बात सुनने के लिए आ जाया करूँगी। उस मछली ने इतना ही कहा और फिर पानी में गायब हो गई। मछेरा यह देखकर बहुत खुश हुआ और फिर ढेरों मछलियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। मछेरे की बीवी बहुत खुश थी कि आजकल उसका मियाँ बहुत खुश नज़र आता है और वो ढेरों मछलियाँ बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर आता है। घर में इतनी ज़्यादा रकम होने की वजह से घर में नई नई चीज़ों में इजाफा हो रहा है। कपड़े और पलंग की चादरें भी नई हो गई थी। एक दिन उसकी बीवी ने सवाल किया कि आजकल तुम्हारे कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कैसे हो रही है। वो मछेरा बोला कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मैं ये जाल समंदर में डालता हूँ तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वो सारी मछलियाँ बड़ी और उम्दा होती हैं और बाज़ार में इन मछलियों की बहुत मांग है और वो देखते ही देखते सारी फ़रोख्त हो जाती हैं। मेरे साथ के जो मछेरे हैं वो भी मेरी मछलियों की तादाद और इनकी किस्में देखकर बहुत हैरान होते हैं। बुज़ुर्ग भी देखकर दुआएं देते हैं और नौजवान रश्क करते हैं और बस इसीलिए मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश हो और इसीलिए
हमारी ज़िंदगी खुशहाल होती जा रही है। कहते हैं कि औरतों में एक हिस्स होती है और यही हिस्स इस मछेरे की बीवी में भी थी। वो सोचती थी कि जानती हूँ मछेरा सच बोल रहा है, और वो सोचती कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो मेरा शौहर मुझसे छुपा रहा है। एक दिन वो अपने शौहर से कहने लगी कि मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे कोई ना कोई राज की बात छुपा रहे हो। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मेरे इल्म में नहीं लाना चाहते। बीवी के इसरार करने पर उसे ख्याल आया कि वो अपनी बीवी से उस सुनहरी मछली का जिक्र करना भूल जाता है। शुरू में तो उसने सोचा कि वो उस सुनहरी मछली के बारे में अपनी बीवी को बताए, लेकिन हमेशा उसके जहन से ये ख्याल इसलिए निकल जाता था क्योंकि वो एक मेहनत कश इंसान था और उसे अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना पसंद ही नहीं था। और जब उसे उस सुनहरी मछली की भी मदद की ज़रूरत नहीं थी तो ऐसी छोटी मोटी बात उसके जहन से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब बीवी ने तवज्जो दिलाई तो उसे ख्याल आया कि ऐसा भी मुमकिन है, मेरे जाल में जो इतनी बड़ी बड़ी और काफ़ी सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, हो सकता है ये उसी सुनहरी मछली का कमाल हो। सुनहरी मछली का ख्याल आते ही उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहने लगा, मेरा ख्याल है मेरे जाल में ढेर सारी मछलियों का फंसना इसी मछली की अनायत ना हो। उसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो एक सब्र की सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि तुम हमेशा एक मछेरे की ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। मछेरा अपनी बीवी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मछेरे ने परेशान होकर कहा, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। उसकी बीवी बोली, अगर तुम ये बात कई माह पहले उसी वक्त मुझे बता देते तो आज हमारी बादशाहों की तरह हैसियत होती। मुझे तो तुम बेवकूफ़ और कम अकल लगते हो। अरे वो परी है, परी, और परियों के मर्द जिन हुआ करते हैं और वो पलक झपकते ही काया पलट कर रख देते हैं। तुम दोबारा उसी जगह पर जाओ और परी को वापस बुलाओ और उससे कहो कि मुझे एक आलीशान घर बना कर दो। तुम वापस नहीं आओगे और हमारा ये घर एक आलीशान महल बन चुका होगा और इसकी हर चीज़ भी उसी के मुताबिक होगी। बीवी की ये बात सुनकर उस नौजवान मछेरे को यकीन ही नहीं आया कि ये वही औरत है जिसके बारे में वो क्या कुछ सोचा करता था, लेकिन हकीकत में वो इतनी लालच परस्त है। इसे इस बात पर अफसोस भी हुआ और दिल ही दिल में रोना भी आया, लेकिन इसने अपने जज्बात पर काबू पाकर अपनी बीवी से कहा, देखो, मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए और मेरे ऐसे ही ना जाने कितने दोस्त हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, और कुछ दिन पहले हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत थी और अब हम सैकड़ों से अच्छे हैं। तुम देखना, कुछ ही रोज़ में हम एक कश्ती भी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे और फिर गहरे पानी में जाकर ढेर सारी मछलियां पकड़ने में कामयाब हुआ करेंगे। देखो, जो इज़्ज़त मेहनत करने और कमाने खाने में है वो शान मांगने में नहीं। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे शौहर के हाथ पांव सलामत हैं और अल्लाह हमारे ऊपर दूसरों से ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र इसी में है कि हम अपने बाजू के ज़ोर पर कमाएं खाएं और उसका शुक्र अदा करें। मछेरे की नसीहतों का उसकी बीवी पर उल्टा ही असर हुआ और वो लड़ने झगड़ने पर उतर आई। वो मछेरा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल था, और जिन रिश्तेदारों ने इसकी परवरिश की थी और इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसे उनकी इज्जत भी बहुत प्यारी थी। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाब और अपने आप को तमाशा नहीं बनाना चाहता था, और वो ना चाहते हुए भी इस बात पर राज़ी हो गया कि वो समंदर के किनारे पर जाएगा और परी के सामने इसके दिल की ख्वाहिश को रखेगा। अगले दिन वो बहुत दुखी दिल और बोझल जहन के साथ साहिल पर गया। बहुत देर वो सर जोड़कर बैठा रहा और यही सोचता रहा कि वो अपना मुंह खोले या ना खोले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस सुनहरी मछली को बुलाए और उससे कुछ कहे। अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसके कानों में वही रस घोलती आवाज़ गूंजी जो इसने कई माह पहले सुनी थी। कोई उसे बड़े प्यार से कह रहा था, ऐ नेकदिल मछेरे, मैं जानती हूँ कि आज तुम साहिल पर क्यों आए हो और क्यों इतने परेशान हो। जब से तूने मुझे आज़ाद किया था तो मैंने अपने एक ख़ास जिन को तुम्हारी मदद के लिए मुकर्रर किया था, जिसका काम तुम्हारी एक एक पल की खबर मुझे देना और तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछलियाँ जमा करना था। और पूरे परिस्तान में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दयानतदारी और तुम्हारी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं। सब यही कहते हैं कि मेरी हकीकत जान लेने के बावजूद भी तुमने कभी मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा और तुम्हारा ईमान खुद मेहनत करके खाने पर है, और इसी जिन ने तुम्हारी यही परेशानी हमारे आगे जाहिर की है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हम परियों को
और जिन्नों को बहुत ताकत दी है, लेकिन हमारी ताकत इंसानों की सोच और उनकी अकल के आगे कुछ भी नहीं। इंसान अपनी अकल से वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और लेकिन हम भारी भरकम काम ही कर सकते हैं। अब तुम अपने घर की तरफ वापस जाओ। तुम्हारी बीवी ने जो काम तुम्हें कहा था वो हो चुका है, मगर याद रखना कि मेहनत से कभी जीना चुराना। वो आवाज़ जो गूंजी थी वो अचानक थम गई। मछेरा कुछ देर तो अजीब सी कैफियत में वहीं साहिल पर बैठा रहा, शर्मिंदा होता और मायूस होता रहा। फिर वो बोझल कदमों के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गया। जब वो बस्ती से थोड़े दूर फासले पर था तो उसने देखा कि उसकी बस्ती में एक आलीशान और उम्दा महल बना हुआ है। ऐसा बंगला उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सारी हकीकत जानने के बावजूद भी उस महल में नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो अपने पुराने और उसी छोटे घर में जाना चाहता था। वो अपने पुराने और छोटे घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि इतनी देर में एक खुशपोश ने उसे रोका और उसे पकड़कर महल की तरफ ले गया। महल के सामने पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत उम्दा लिबास में खड़ी है। उसकी बीवी हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, देखो, मैं ना कहती थी कि हमें नया घर मिल जाएगा। मैं ना कहती थी कि परियां कुछ भी कर सकती हैं, और अब देखो हमें इतना आलीशान घर मिल गया। नया फर्नीचर, नए कपड़े, बर्तन और नए नौकर चाकर भी मिल गए। तालाब भी है, बाग भी है, फूलों के दरख्त भी, पौधे भी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर मुयस्सर नहीं। बीवी की बात सुनकर एक बार फिर उस नौजवान मछेरे की आंखों में आंसू आ गए, और उसने फिर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि पगली, मेहनत करके झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने की जो शान है वो मांगे तांगे महलों में नहीं हुआ करती। उसकी बीवी ने जब ये सुना तो वो फिर गुस्से में आ गई और बोली, तुम हमेशा ही जाहिल और गवार रहोगे। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि साहब को वॉशरूम का रास्ता दिखाओ और इनके लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम करो। अगले दिन सुबह मछेरा जाल उठाकर जब मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने लगा तो उसकी बीवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, खुदा के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुम कभी मछेरे थे। लेकिन मछेरे ने जवाब दिया कि तुम जिस हाल में भी रहना चाहो तुम रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कम अज़ कम मुझे तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलने दो। मछेरा इस बात पर हैरान था कि उसके घर में जो नौकर चाकर और जो भी मुलाजिम थे वो उसे मलका समझ बैठे थे, और वो उसकी बात का यूं हुक्म मानते थे कि जैसे वो उसका हुक्म ना माने तो वो हलाक कर दिए जाएंगे, और वो भी एक जल्लादनी बन चुकी थी। मछेरा इस माहौल से बहुत परेशान था और वो सोच रहा था कि इस माहौल से कैसे बाहर निकला जाए। फिर उसकी बीवी ने उसके हाथ से वो जाल छीन लिया और नौकरों को हुक्म दिया कि इस जाल को और इस मछेरे के सारे सड़े बुसे सामान को और इसको इसके पुराने घर में छोड़ आएं, और इसका शोहर कभी भी इन चीज़ों को इस आलीशान महल में लाना चाहे तो वो उसे ना आने दें। इसकी बात पर अमल हुआ और मछेरा बेचारा हैरान होकर रह गया। फिर कुछ अरसा यूं ही गुजर गया, और एक दिन उसकी बीवी बड़े प्यार से उससे कहने लगी, देखो मेरे प्यारे शोहर, इंसान एक जैसी ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक जाता है। ये आलीशान महल, ये नौकर चाकर, ये सब देखते देखते मेरा जी उकताने लगा है। भला ये भी कोई ज़िंदगी है कि जब भी आँख खुले ये सब नहूस्ते देखने को मिलें। ये सब चीज़ें देखकर तो मेरा मन उकताने लगा है। मेरा अब जी चाहता है कि बड़ा बादशाहों की तरह महल हो और ढेर सारे नौकर चाकर हों, गुलामों की कतार मेरे सामने सर झुकाए खड़ी हो। मैं एक चुटकी बजाऊं तो ढेर सारे गुलाम और कनीज़ें मेरे सामने हाजिर हो जाएं। मछेरा अपनी बीवी की ये बातें सुनकर बहुत दुखी होता रहा और फिर बोला कि ज़िंदगी की ऐसी कौन सी आसाइश है जो हमें मुयस्सर नहीं। पूरा गांव हैरान है कि हमारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है, और दूसरे गांव के लोग भी हमारे इस आलीशान महल को देखने के लिए आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि गांव का एक बच्चा भी हमें हसद भरी निगाहों से नहीं देखता, बल्कि सब हमसे बहुत खुश हैं। इन सब के बावजूद भी तुम्हारी ख्वाहिशें रुकने का नाम नहीं ले रही, और मुझे इस बात का डर है कि हमारी इस नाशुक्री की वजह से कहीं हमारा अल्लाह हमसे खफा ना हो जाए और हमें दोबारा हमारी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौटा दे। वैसे इस बात की मुझे खुशी है कि अगर हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाए तो मुझे यूँ लगेगा कि जैसे मैं दोबारा ज़िंदा कर दिया गया हूँ। मुझे मेहनत करके खाने में बहुत सुकून मिलता है, और मुझे यकीन है कि अगर मैं पुरानी ज़िंदगी में आ जाऊँ तो अपनी मेहनत करके इससे भी ज़्यादा अच्छी हालत में आ सकता हूँ, और अल्लाह मेहनत मजदूरी करने वाले को अपना दोस्त रखता है। उसकी ये बात सुनकर उसकी बीवी अपने आपे से बाहर हो गई और करीब था कि मछेरा तमाशा बन जाता।
वो बंगले से बाहर निकला और साहिल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वह सुनहरी मछली इसकी इस हालत से भी आगाह हो चुकी होगी। इसलिए वो कुछ कहे बगैर साहिल पर आकर सर झुकाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद उसी सुनहरी मछली की बस इतनी सी आवाज़ आई, ए रहमदिल मछेरे, जाओ वापस अपने घर, हमने तुम्हारी बीवी की दूसरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया है। मछेरे को इस बात का यकीन हो गया था कि वाकई ही ये सब कुछ हो चुका होगा। बादशाहों से भी ज़्यादा आलीशान महल बन चुका होगा और नौकर चाकरों की रेल पेल होगी। और इस बार फिर उसने अपने पुराने मकान की तरफ जाना चाहा, लेकिन महल के ताकतवर गुलामों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मछेरा किसी तरह से इन नौकर चाकरों और इन गुलामों की हैसियत से आगाह हो चुका था। वो सब उसे परियों और जिनों के गुलाम ही लगते थे, जो इंसानों की शक्ल में सिर्फ उसकी बीवी को खुश करने के लिए लगाए गए थे। इसलिए इसने उनसे उलझना मुनासिब ना समझा और वो खामोशी के साथ अपने महल में चला गया। महल में पहुंचकर इसने देखा कि इसकी बीवी बिल्कुल मलकाओं की तरह अपने तख्त पर बैठी थी। कई कनीज़ें इसका सुनहरा लिबास थामे बैठी थी और वो खिलखिलाते गुलाब की तरह उन सब के दरमियान बैठी थी। सूरज उफक से मजीद उभरा, इसकी रोशनी में चमक और धूप में हिद्दत आ गई। अचानक मछेरे की बीवी जलाल में आ गई और वो अपने शोहर से कहने लगी कि अभी और इसी वक्त उसी सुनहरी मछली के पास जाओ कि वो सूरज से कहे कि मेरे सामने से हट जाए, क्योंकि आज मैं बाग में से उठकर कहीं और नहीं जाना चाहती। मछेरे ने अपनी बीवी को फिर समझाने की कोशिश की कि ये खुदाई मामूलात हैं, इसमें भला कोई परी या जिन का क्या दाखिल हो सकता है। वो चीख कर बोली कि तुम जाते हो या मैं अपने गुलामों को हुक्म दूं कि वो तुम्हें ज़बरदस्ती खींचकर ले जाएं। नौबत गुरूर की इंतहा इस हद तक आ चुकी थी। पहले तो इस मछेरे ने सोचा कि वो इस मगरूर और इस लालची औरत को अपने आप से दूर कर दे, लेकिन फिर इसने सब्र करते हुए सोचा कि अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल देगा और इसकी बीवी को कोई अच्छा सबक सिखाएगा। मछेरा जब उस साहिल के किनारे पर पहुंचा तो उसी सुनहरी मछली की आवाज़ उसके कानों में रस घोलने लगी। वो मछेरे से कह रही थी कि ऐ मछेरे, काश कि तेरी बीवी गुरूर की इस हद तक ना जाती कि वो खुदाई मामलात में भी दखल देने लगी, तो परिस्तान वालों ने यह तय कर लिया था कि तुम उसी हालत में ज़िंदगी गुजारते रहोगे। तुम्हारी बीवी की फरमाइश नाकाबिले कबूल थी, लेकिन तुमने उनकी मलका के साथ यानी मेरे साथ जो एहसान किया था वो सब इन बातों से कम था जो परिस्तान ने तुम्हारी बीवी को दिया था। लेकिन आज की पुरगरूर फरमाइश की वजह से परिस्तान ने अपने सारे इक़दामात की तनसीख कर दी है, इसलिए वो सब तुम्हें तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौटा रहे हैं। और उन सबको यकीन है कि तुम एक मेहनत कश इंसान हो और तुम ज़रूर एक दिन अच्छे दिन देखोगे। और हमें इस बात का भी यकीन है कि तुम्हारी बीवी इससे सबक हासिल करेगी और अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाने के दुख से जल्द बाहर निकल आएगी और तुम्हारे साथ वैसे ही मोहब्बत करने लगेगी जैसे गुर्बत में पहले किया करती थी। और हम भी तुम्हारे जाल में मछलियाँ फंसाने में तुम्हारी मदद किया करेंगे। और यह तुम्हारी मेहनत के ऊपर बात है कि तुम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हो। ये कहने के बाद अल्लाह हाफिज़ की आवाज़ आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। मछेरा वापस जब अपने घर की तरफ लौटा तो रास्ते में ना वो महल था, ना गुलाम, ना नौकर चाकर, वही पहले जैसा खुला मैदान जिसमें धूल मिट्टी उड़ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। जब घर के करीब पहुंचा तो घर का दरवाज़ा खुला था। वह घर में दाखिल हुआ तो सामने उसकी बीवी वही पुराने कपड़ों में मलबूस उदास बैठी थी। उसने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर कहा, यकीन मानो जो सुकून ये ज़िंदगी गुजारने में है वो किसी और में नहीं। ये कहने के बाद उसने अपना मछलियों वाला जाल निकाला और अपना मछेरे वाला हुलिया बदला। फिर वो समंदर की तरफ रवाना हो गया। आज वो बहुत खुश था कि वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ फिर एक मज़दूर की हैसियत से कर रहा है और अल्लाह मज़दूरी करने वाले को बहुत पसंद करता है। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव ने देखा कि उसका कारोबार तरक्की कर गया है। इसके पास कई बड़ी बड़ी कश्तियां हो गईं जो सिर्फ दरिया से नहीं बल्कि समंदर की गहराई में जाकर भी मछलियां पकड़ा करती थी। गांव के सैकड़ों नौजवान इसके मुलाजिम हो गए और इसने अपने भाइयों की तरह उनकी देखभाल करना शुरू कर दी। इसने बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन शाहों जैसी आन बान ना रखी। और फिर यही अंदाज उसकी बीवी ने भी अख्तियार किया। वो पूरी बस्ती का सरदार बन गया और पूरी बस्ती उसकी गुलाम। नौकर चौकर ना होने के बावजूद भी उसकी और उसकी बीवी की एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। इस हकीकी बादशाहत को देखकर एक दिन उसकी बीवी मछेरे से कहने लगी
कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं उसकी नाशुक्री और तुम्हारी नाफरमान बनकर रह गई थी। यकीन मानो इतना कुछ होने के बावजूद भी उस ज़िंदगी ने मुझे एक दिन भी कभी हकीकी सुकून नहीं दिया। मेरे अंदर लालच की ऐसी आग भड़क रही थी जो हर ख्वाहिश पूरी होने के बावजूद भी वो और ज़्यादा भड़कने लगती थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाए, मुझे माफ़ कर दो। मछेरे ने अपनी बीवी से प्यार से कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर चुका हूँ। अल्लाह ने शायद मुझे इसी का सिला दिया है और शायद मैं तुम्हारी वजह से ही खुश हूँ। फिर मछेरे ने कहा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह जल्द ही हमारे घर में शहज़ादे या शहज़ादी की खुशखबरी भी सुनाएगा। उसकी बीवी ने यह सुना तो उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं यही खुशखबरी आपको सुनाना चाहती थी। बस फिर क्या था, मछेरा उसी वक्त सजदे में गिर गया और उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।